40 दिनों की जंग में दुनिया ने ईरान की मिसाइल ताकत का जलवा देख लिया। यहां तक कि दुनिया को यह भी समझ में आ गया कि आज की डेट में मिसाइल तकनीक में ईरान का कोई हाथ पकड़ नहीं सकता। चाहे 12 रोजा जंग हो या फिर 40 दिनों का ईरान अमेरिका इसराइल वॉर, ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों, अमेरिकी युद्धपोतों और इसराइल के कोने कोने पर मारकर ये बता दिया कि उसका मिसाइल प्रोग्राम और मिसाइल के जखीरे उसके दुश्मनों की हालत खराब कर सकते हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट बताते हैं कि ईरान में इस बात की आज भी चर्चा होती है कि एक दौर वो भी था जब ईरान के पास एक भी मिसाइल नहीं थी, लेकिन सिर पर युद्ध था। जी हां, ठीक सुना आपने, हम बात कर रहे हैं ईरान इराक जंग की। 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन के एक साल बाद ही पड़ोसी देश इराक ने हमला कर दिया। खास बात यह थी कि उस वक्त अमेरिका, रूस और मिडिल ईस्ट के सभी देश इराक के पीछे खड़े थे। पूरी दुनिया सद्दाम हुसैन के साथ और ईरान करीब करीब अकेला। जानकार बताते हैं कि उस वक्त ईरान के पास एक भी मिसाइल नहीं थी। मिसाइल प्रोग्राम क्या होता है उसके फरिश्तों को भी ना पता था, जबकि इराक के पास उसके दोस्तों के दिए हथियार और मिसाइलें थी जो वो ईरान पर मार रहा था। कहा जाता है कि उस समय IRGC के अधिकारियों ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी से कहा था कि हमने सबसे गुहार लगा ली, कोई भी देश हमें मिसाइल देने के लिए तैयार नहीं है। अगर एक भी मिसाइल हमें कहीं से मिल जाती तो हम अपने दुश्मन इराक पर उसे दागते, जिससे दुश्मन थोड़ा खौफ में आता, ये सोचकर कि एक मिसाइल आई है तो और भी मिसाइल ईरान की तरफ से आ सकती है। बिना मिसाइल के ईरान ने मिसाइल दागने वाले देश इराक से 8 साल जंग लड़ी और ये जंग बराबरी पर छूटी। लेकिन उसके बाद से ईरान ने तमाम सैंक्शंस के बावजूद अपने मिसाइल प्रोग्राम पर शिद्दत से काम किया। आज वो मिसाइल रखने वाले टॉप मुल्कों की कतार में आता है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट ज़ैगम मुर्तजा कहते हैं कि एक तो ईरान का मिसाइल प्रोग्राम बेहद एडवांस है, उस पर से उसने बड़ी बड़ी मिसाइल सिटी बना रखी है, जमीन के काफी नीचे, दुश्मनों की पहुंच से बहुत दूर, जहां हजारों मिसाइलों के जखीरे रखे हैं जो दुश्मन को लंबी जंग में थका डालते हैं। इतना ही नहीं, ईरान दुनिया के उन कुछ चुनिंदा देशों में से एक है जिसने हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइलों की वो तकनीक विकसित कर ली है जिसमें मिसाइल पहले स्पेस में जाती है, लेकिन स्पेस से पूरी ताकत और स्पीड से वापस आकर अपने टारगेट पर एकदम सटीक हिट करती है। जबकि बहुत सी मिसाइलें स्पेस में चली तो जाती हैं, लेकिन धरती के वायुमंडल में पूरी स्पीड से आ नहीं पाती, या तो खुद ही तबाह हो जाती हैं या फिर निशाने से भटक जाती हैं। ईरान ने मिसाइल तकनीक में इतनी महारत हासिल कर ली है कि हजारों किलोमीटर भी उसकी मिसाइलें आग बरसा कर आई हैं। एक दौर में एक मिसाइल को तरसने वाला देश आज मिसाइल तकनीक का मास्टर है, जो मिडिल ईस्ट में उसे एक मजबूत पहचान देता है और उसके दुश्मनों को खौफ। टेक्नोलॉजी के मामले में भी उन्होंने दिखाया कि भाई जो दुनिया की सबसे मजबूत जो आर्म्स एंड एम्युनिशन है उसका सामना भी कर सकते हैं, और उनकी कैपेबिलिटीज़ में मैं आपको टेक्निकल चीज़ बहुत, कोई डिफेंस एक्सपर्ट कभी कोई आए तो उससे भी आप इसे तस्दीक कर लीजिए, इस पर लोग बात कम करते हैं। मिसाइल बनाना मुश्किल नहीं है या रॉकेट बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसमें टेक्निकली एक बहुत बड़ा एक उसके अंदर झोल होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनके पास स्पेस में रॉकेट भेजने की कैपेबिलिटी है, लेकिन मिसाइल्स उनके उतने कैपेबल नहीं है। इवन इराक में जब पिछले वॉर में स्कड मिसाइल्स थे, उनके साथ भी ये वाला मुश्किल थी। एक बार एनवायरनमेंट से बाहर चला गया, या जो ट्रोपोस्फियर है या जो हमारा जो वातावरण, उससे एक बार मिसाइल बाहर निकली, जब वो री एंटर करती है जी, तो आपने देखा वो जो आसमान से जो रॉकेट लौट के आते हैं उनमें भी जो है दोबारा लौट के आने के लिए मेटल और वो सब चीज़ें, मेटलर्जी एक पूरा एक साइंस है अपने आप। बिल्कुल। मिसाइल्स के साथ दिक्कत यही है, उन्हें उतना कैपेबल बनाना कि वो एक बार आपके लॉन्चर से गया और फिर वापस जब वो दोबारा वातावरण में पृथ्वी के दाखिल हो तो बर्नआउट ना करे और अपने टारगेट तक पहुंच जाए। आधे मिसाइल्स ये होता है, मिसाइल्स बहुत सारे कंट्रीज बनाते हैं और ये कहने की बातें होती हैं, लेकिन टारगेट हिट करने की जो कैपेबिलिटी है वो कितने परसेंट है? 100% कैपेबिलिटी बहुत कम नेशंस के पास। बड़ी बात है। ईरानियंस ने उस कैपेबिलिटी पे मास्टरी हासिल की
और हाइपरसोनिक मतलब एक स्पीड तक तो ठीक है, लेकिन जब हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक की जब बातें करते हैं जी, उन मिसाइल्स को उन्हें हिट कराना बहुत टफ है। खाड़ी में युद्ध धीरे धीरे बड़े स्तर पर फैलने की खबरें हैं, क्योंकि ईरान की तैयारी जबरदस्त स्तर पर चल रही है। इस बीच इसराइल में भी खौफ जैसी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। हालांकि इसराइल भी ईरान के संभावित हमले से खुद को बचाने के लिए जल्दबाजी में हथियारों की खेप जमा कर रहा है। दूसरी तरफ इसराइल ने साफ कर दिया है कि जब तक ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता, तब तक यह लड़ाई खत्म नहीं मानी जाएगी। यानी साफ शब्दों में कहें तो अमेरिका जहां सुलह चाहता है, वहीं नेतन्याहू अभी आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने CBS न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में बेहद आक्रामक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान के पास अभी भी एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है, उसकी परमाणु सुविधाएं पूरी तरीके से तबाह नहीं हो पाई हैं, और जब तक यह खत्म नहीं हो जाता तब तक जंग खत्म नहीं मानी जाएगी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा यह खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी परमाणु सामग्री मौजूद है जिसे ईरान से बाहर निकालना होगा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके उस बयान की हो रही है जिसमें उनसे पूछा गया कि आखिर ईरान से यूरेनियम कैसे हटाया जाएगा। इस पर नेतन्याहू ने बेहद सख्त लहजे में जवाब दिया, अंदर जाओ और उसे निकाल लो। यानी इसराइल अब सीधे सैन्य कार्रवाई से भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को लेकर बेहद सख्त चेतावनी दी। हालांकि ट्रंप लगातार ये कहते रहते हैं कि वो जंग को लंबा नहीं खींचना चाहते, लेकिन उनके बयान अब और ज्यादा आक्रामक दिखाई देते हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान सैन्य रूप से हार चुका है और अमेरिका अब उसके संवर्धित यूरेनियम पर पूरी नजर रख रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के यूरेनियम की निगरानी अब अमेरिकी स्पेस फोर्स कर रही है। उन्होंने कहा अगर कोई भी व्यक्ति वहां पहुंचने की कोशिश करेगा तो हमें तुरंत पता चल जाएगा और हम उसे उड़ा देंगे। यानी अब यह लड़ाई सिर्फ मिसाइलों और बमों तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष से निगरानी और हाईटेक सैन्य सिस्टम तक पहुंच जा चुकी है, जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया। हालांकि अमेरिका के अंदर भी ट्रंप पर दबाव बढ़ रहा है। कई लोग कहते हैं कि वाशिंगटन इस संघर्ष को और आगे न बढ़ाए और किसी कूटनीतिक समाधान की तरफ बढ़े, लेकिन इसराइल फिलहाल किसी नरमी के मूड में नहीं दिखाई दे रहा। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि सिर्फ यूरेनियम ही नहीं बल्कि ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम भी बड़ा खतरा बन चुका है। उन्होंने माना कि इसराइल ने ईरान की कई क्षमताओं को कमजोर किया है। खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं वो, उन्होंने साफ कहा अभी बहुत काम बाकी है। हालांकि इसराइल ने यह भी कहा कि अगर यह बातचीत के जरिए समाधान निकलता है तो वह बेहतर होगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर आगे की सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगी। ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसे किसी हद तक कोई नुकसान नहीं हुआ है सिवाय सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और आम लोगों की मौत के। यानी इस वक्त पूरी दुनिया जिस सवाल को देख रही है वो यही है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सच में जंग रोक पाएगी या फिर नेतन्याहू का सख्त रुख मिडिल ईस्ट को एक और बड़ी युद्ध की तरफ धकेल देगा। क्योंकि अमेरिका चाहता है अब शांति निकल आए, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार प्रस्ताव भी भेजा, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल चाहता है किसी तरीके से युद्ध वहां तक पहुंचे जब तक कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल, उसकी यूरेनियम क्षमता को खत्म न कर दिया जाए। लेकिन ईरान का दावा है कि ये सपना ही रह जाएगा।